हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टार्ट एडू। आज भी हम अपनी अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में से ही रिवील हो रहे थे, एंड अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। आज हम उसको आगे फर्दर ऑन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग करते क्या हो, किस बेसिस पे करते हो, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके अकाउंटिंग करने के। तो फर्स्ट वन है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं या बिजनेस में आपका जितना भी लेन देन होता है पैसों का, उसके बारे उसका पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपका रखा जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। सेकेंड है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड द लॉस। आपको आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, वो सब आप फाइंड आउट करते हो। जो फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, उसमें तो आप अपना जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, अलग अलग बुक्स में उसको आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन की, इतना पैसा इससे आया, इतना पैसा इससे आया, इतना पैसा हमने दे दिया या समथिंग एल्स। जब सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं। थर्ड है आपका टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और द लॉस। उसके बाद हम एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इतना नेट प्रॉफिट और लॉस किस बेसिस पे हुआ है, कि हमारे क्रेडिटर्स ने हमें धोखा दे दिया, हमें पैसे रिटर्न नहीं किए, या हमारी कोई चीज़ गलत खरीदी गई हमसे, या बेची गई कम या ज़्यादा में। तो वो सब चीज़ें हम रीजंस जो हैं फाइंड आउट करते हैं टू गेट द प्रॉपर नेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम एसर्टेन करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस के निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि आगे हमें फर्दर ऑन हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ ऐड ऑन करना है अपने बिजनेस पे, तो हमें उसके लिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पूरी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और हर साल हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड द फ्रॉड्स। अगर हम डिटेक्ट करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो गया है, उसको पहले हम डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में हम वो दोबारा गलती ना करें। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। जो भी हमने अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं हम, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन हम अपने वेरियस पार्टीज़ के साथ डिस्कस करते हैं, वेरियस पार्टीज़ को रिवील करते हैं, उनको बताते हैं। हमारी वेरियस पार्टीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब लोग हो गए। हम इनके साथ हमें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उसको शेयर करना ज़रूरी होता है, तभी वो हमारे बिजनेस में फर्दर और इन्वेस्ट करते हैं या हमें क्रेडिट देते हैं एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करता है आपका अकाउंटिंग, वो भी समहाउ कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही हैं, मतलब आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है मेंटेनिंग द कंप्लीट एंड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हम पूरा का पूरा कंप्लीट और बिल्कुल सिस्टम वाइज जो सा जिस डेट को आया है प्रॉपर डेट के हिसाब से हम पूरा सिस्टम वाइज जो है इसका रिकॉर्ड रखते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग का काम है। प्रॉपर जिस डेट पर आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसी डेट पर आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टीज़। हम जो हैं जितना जो भी हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, चाहे प्रॉफिट आया है चाहे लॉस आया है, हम अपनी वेरियस पार्टीज जो हमारे बिजनेस के साथ अटैच्ड हैं, हम उनके साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं, लाइक हमारा फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, हमारे वर्कर्स, ये सारे हमारे एसेट्स में आ जाते हैं। बैंक हमारा, ठीक है, कैश, बैंक कैश, ये सब हमारे एसेट्स में आते हैं, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, एसेट्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें
हम जिसमें एक बार इन्वेस्ट करते हैं लेकिन जो उसका बेनिफिट होता है वो हमें लॉन्ग टर्म तक के लिए मिलता है, तो वो होते हैं हमारे एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमें उनकी संभाल तो रखनी ही पड़ेगी, और उसकी संभाल भी हम कहाँ से रख पाएंगे, अगर हम प्रॉपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट। असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट क्या होता है, जो आपके काम में आपकी हेल्प करे। तो अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट वाले लोगों को, मैनेजर्स को जो है हेल्प करती है कि वो फर्दर अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है, किसने फ्रॉड कर दिया, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, ये सब बातें जब आपको पता लग जाती हैं तो आपको बाकी सारी बातें मैनेज करनी ईजी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एज एन असिस्टेंट है फॉर द मैनेजमेंट वर्क। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मतलब कि हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं हम अपने अकाउंट्स को देखकर ही करते हैं, तो इसलिए जो है जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमारे ट्रस्ट के बेसिस पर बने होते हैं। कंपाइलेंस ऑफ द लीगल नीड्स। जो हमारी अकाउंटिंग होती है, हमारी जितने भी लीगल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें कोई इनकम टैक्स भरना है या जीएसटी भरनी है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग की प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपना टैक्स वगैरह पे करते हैं, हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम अपनी पूरी करते हैं। जीएसटी क्या होता है बच्चों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली में जीएसटी होता क्या है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, जितने भी ये और इस तरह के जितने भी छोटी छोटी हमारे टैक्स थे, उनको जो है एक सिंगल टैक्स में इन्होंने मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और जिसका नाम उन्होंने दिया जीएसटी। जीएसटी क्या होती है, जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें भरनी पड़ती है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं अपनी तरफ से तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो हमें भरना पड़ेगा पैसा, है ना, जीएसटी के लिए, लेकिन अगर हम उसी की जगह को कुछ सेल करेंगे तो हमें उसके जीएसटी के पैसे हमें मिलेंगे। तो दिस इज़ अ जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो कंटिन्यू विद अवर फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग के हेल्प से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि हमारे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट हमें देखने पड़ते हैं कि हर डिपार्टमेंट को प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत ना आए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी ही बनी रहे। तो ये थे हमारे ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट बच्चों आपका क्या आता है, हमारे अकाउंटिंग में 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हम इनको सिनोनिमसली मतलब कि हम इनको एक जैसे सेम मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं समहाउ, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट जो है डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बुक कीपिंग क्या होता है, ये एक साइंस और आर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है, साइंस एंड आर्ट, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये एक जैसे वर्ड्स हैं, हम इनको एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी बुक कीपिंग है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। किसके लिए, ताकि हम अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो मनी के टर्म्स में हो रही हैं, मनी के टर्म्स में ट्रांसफ़र हो रही हैं, हम उनको करेक्टली रिकॉर्ड कर सकें अपनी अकाउंट्स बुक में। तो ये होती है बुक कीपिंग। ये जो फंक्शन, जो बुक कीपिंग का फंक्शन है, ये रूटीन वर्क में किया जाता है, और क्लैरिकल जो लोग होते हैं उनके साइड में ये बुक कीपिंग का काम आता है। और जो भी लोग इनको परफॉर्म करते हैं, जो भी लोग बुक कीपिंग का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर लिमिटेड नॉलेज भी होगी उनकी अकाउंटिंग के, डेबिट क्रेडिट के बारे में, तो वो ईजिली इसका काम कर पाएंगे। तो ये तो थी बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अकाउंटिंग क्या होती है, जहाँ पर आपकी बुक कीपिंग ख़त्म होती है। बुक कीपिंग कहाँ ख़त्म होती है, आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी, आपकी बुक कीपिंग ख़त्म हो गई, और जहाँ पर आपकी बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो आगे फर्दर अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हमने ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर ली बुक कीपिंग में, अब अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग में करेंगे समराइजिंग, उनको अलग अलग जगह करेंगे, एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर रखेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सी चीज़ में हमें फ़ायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है, किस में हमने पैसा भरा है, किस में दिया है, एनालाइज और इंटरप्रिटेटिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। ये है हमारा अकाउंटिंग।
नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी। अकॉर्डिंग टू द कॉलर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। जितना भी आप थ्योरी वर्क या प्रैक्टिकल वर्क करते हो अकाउंटिंग का, सो दैट इज़ टुगेदर नॉन एज अकाउंटेंसी। तभी हम बोलते हैं ना, देखो जो हम वर्क करते हैं उसको हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग बोलते हैं, लेकिन जिसमें आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अब हमारी जो बुक होती है उसको हम अकाउंटेंसी ही तो बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें थ्योरी भी लिखी हुई है और प्रैक्टिकल भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से बहुत ईजिली याद कर सकते हो कि अकाउंटेंसी क्या होती है। जितना भी थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क होता है आपका अकाउंटिंग का, दैट इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो दूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय।